नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के बारे में। धारा 13 और 14 की आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जो भी कंटेंट अध्ययन सामग्री आपके लिए उपलब्ध कराई जाती है उन सभी के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं टू द पॉइंट। देखो साथियों, सबसे पहले हम बात करें धारा 13 किस बात का प्रावधान करती है। देखिए, धारा 13 प्रावधान करती है सूचना की तामील। तो आपसे कई बार जो है सीधा सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की तामील कराने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो आपको याद रखना, धारा 13 के अंदर सूचना की तामील करने का जो प्रावधान किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सूचना की तामील करेगा और कौन व्यक्ति से संबंधित होंगे, ये सारी जानकारी हमें यहाँ दी गई है। देखिए, धारा 12 के अधीन नियत की गई सुनवाई की तारीख, ठीक है, किस चीज की, यानी कि जो भी सुनवाई की तारीख नियत की गई है, निश्चित की गई है, नियत यानी कि निश्चित की गई है सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा, कौन देगा भाई, मजिस्ट्रेट द्वारा किसको उपलब्ध करवाई जाएगी, संरक्षण अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाएगी। धारा 12 के अधीन सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को क्या है, दी जाएगी या उपलब्ध करवाई जाएगी। अब संरक्षण अधिकारी क्या करेगा, जो प्रत्यर्थी को और मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किसी अन्य व्यक्ति को, देखिए संरक्षण अधिकारी का यहाँ पर दायित्व बनता है कि एक तो वो प्रत्यर्थी को इसके संबंध में सूचना देगा और मजिस्ट्रेट यदि इस केस से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को इसके बारे में जो है सूचना दी जाती है तो उसको भी क्या है, संरक्षण अधिकारी द्वारा सूचना दी जाएगी। सूचना प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 2 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर साथियों, 2 दिन के भीतर क्या करवाएगा, तामील करवाएगा। ठीक है। अब यहां पर तामील करने का अर्थ क्या होता है साथियों, देखो तामील करने का अर्थ ये होता है कि ये जो सुनवाई की सूचना है, हम बात करें जो है सुनवाई की तारीख जो तिथि निश्चित की गई है उसकी सूचना संबंधित जो भी पक्ष होता है, यानी कि अगर हम बात करें व्यथित महिला है और जो है प्रत्यर्थी है और इनसे संबंधित यदि कोई गवाह वगैरह है तो उन दोनों के संबंध में यहाँ पर बात की गई है कि उनको जो है इसकी सूचना दी जाएगी, इसके बारे में अवगत करवाया जाएगा कि आपको इस तारीख को हमें न्यायालय के अंदर क्या है, उपस्थित होना है। उसके बाद में अगर वो व्यक्ति उपस्थित होता है नहीं होता है तो ये संरक्षण अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन संरक्षण अधिकारी का दायित्व तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वो सूचना की तामील करवाएगा। और यहाँ पर साथियों कई बार ऐसा होता है कोई अन्य व्यक्ति भी तामील करवा सकता है जो इस कार्य को करने के लिए विशेषतः जिसे निर्देशित किया जाए। मान लीजिए अधिकांशतः ये काम कौन करवाता है, पुलिस विभाग के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है, उन्हें ही ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप सूचनाएं क्या करवाई जाए, तामील आप इसकी करवाएं साथियों। चलिए, तो यहाँ पे आपके जो है मुख्य रूप से आपके जो है 3 सवाल मुख्य रूप से बनते हैं। पहला तो ये कि सूचना की तामील का प्रावधान किस धारा में, धारा 13 में। दूसरी चीज यहाँ पे सूचना की तामील कौन करवाएगा, संरक्षण अधिकारी द्वारा करवाई जाती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितने दिन के अंदर, तो आप याद रखें जो भी मजिस्ट्रेट द्वारा जब निर्देशित किया जाता है तो अधिकतम 2 दिन में मजिस्ट्रेट द्वारा जब भी निर्देशित किया जाएगा, यानी कि देखिए सूचना प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 2 दिन के अंदर, जैसे मजिस्ट्रेट द्वारा जो संरक्षण अधिकारी को सूचना उपलब्ध करवाई गई उसके अधिकतम 2 दिन के अंदर अंदर आपको ये तामील करवानी है। चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 14। धारा 14 का संबंध किससे, परामर्श से। देखिए साथियों, काफी इंपॉर्टेंट धारा है ये, इस एक्ट की मैं यूँ कहूँ बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। क्यों, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है, जब घरेलू कोई मामला होता है और घरेलू हिंसा से संबंधित ये एक्ट है, इसके अंदर परामर्श की सख्त आवश्यकता होती है। कई बार बेवजह किसी चीज़ को लेकर क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा इशू बना दिया जाता है और उसको लेकर कई बार इस प्रकार के जो होते हैं वाद केस दायर हो जाते हैं, तो उनमें सबसे पहले सुलह का प्रयास करवाया जाता है। तो ये सुलह का प्रयास किस प्रकार से होता है ये प्रावधान करती है धारा 14। तो चलिए हम बात करते हैं। मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, देखिए यानी कि किसी भी स्तर पर कौन करेगा, मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्यर्थी व्यथित व्यक्ति को अकेले या संयुक्ततः, यानी कि वो किसी एक को भी जो है
अलग अलग रूप से भी क्या कर सकता है, परामर्श लेने के लिए कह सकता है, और हम बात करें साथ में भी परामर्श लेने के लिए यहाँ पर निर्देश दे सकता है। किससे? सेवा प्रदाता से, सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से जो परामर्श में ऐसी अहर्ताएं और अनुभव रखता हो, यानी कि जिसको परामर्शदाता के रूप में जिस व्यक्ति को नियुक्त किया हो। किसको? परामर्शदाता। देखिए इस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर जो है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, इसी प्रकार परामर्शदाता की नियुक्ति की जाती है। यानी कि ये दोनों पक्षों की बात सुनता है और उसके बाद में जो घरेलू हिंसा की रिपोर्ट होती है उसका अवलोकन करता है और देखता है कि वास्तव में किसकी गलती है किसकी नहीं है, और उस आधार पर ये क्या करता है, पति पत्नी या जो भी हम बात करें प्रत्यर्थी और व्यथित व्यक्ति है दोनों के मध्य जो क्या करता है, परामर्श का कार्य करता है, उनको सलाह देता है कि भाई आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या समस्याएं हैं, इन सब के बारे में वो यहां पर मुख्य रूप से चर्चा करता है। साथियों आगे हम बात करें, मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा निर्देश जारी करने के पश्चात मामले की सुनवाई की अगली तारीख 2 माह के भीतर तय की जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमने इससे पहले बात की थी कि 60 दिन के अंदर जो है धारा 12 के अंदर हमने बात की थी 60 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट इस मामले का निपटारा करने का प्रयास करेगा। लेकिन मुख्यतः साथियों कई बार पहली सुनवाई में चीज देखने को मिलता है कि जो भी प्रत्यर्थी और व्यथित महिला है इसके अंदर अधिकांशतः क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इनका जो है काउंसलिंग करवाई जाती है, परामर्श करवाया जाता है, और जो मुख्य समस्या जो इन दोनों के बीच में होती है, कई बार क्या होता है महिलाएं या जो व्यथित व्यक्ति जो भी है किसी अनावश्यक रूप से किसी अन्य कारण से भी वाद दायर कर देती हैं और बाद में कुछ वजह अलग निकल कर सामने आती है। इस कारण ये काउंसलिंग का प्रावधान रखा गया है ताकि उनसे बार बार उनसे काउंसलिंग की जाए तो जो मुख्य वजह जो है इस वाद की वो निकल कर सामने आ सके और उसका समाधान किया जा सके। इसीलिए धारा 14 को जो हम बात करें घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत परामर्श के तहत जोड़ा गया है। साथियों उम्मीद करता हूं यहां तक के सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। चलिए अगली बार पुनः हम आगे की धाराओं के बारे में बात करेंगे। आगे से हमारे जो हैं वीडियोस हैं वो काफ़ी शॉर्ट रहेंगे, 5 से 7 मिनट का, एक एक धारा 2-2 धारा जितनी भी उसमें कवर होंगी उनको कवर अप किया जाएगा और साथ में लगातार निरंतर आपके लिए श्रृंखला जारी रहेगी। साथियों तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का अध्ययन सामग्री कंटेंट काफ़ी पसंद आया होगा, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें आपको कैसा लगा, क्योंकि यही हमारा मनोबल बढ़ाता है। चलो साथियों, जय हिंद, जय भारत।